हेलो एवरीवन। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है रियल एनालिसिस का क्लोज्ड सेट। एक्चुअली वी आर वर्किंग ऑन द कॉम्पैक्ट सेट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द बाउंडेडनेस। ओके, सो नाउ वी कैन कम अप विद क्लोज्ड सेट। और क्लोज्ड सेट के पास हम लोग कंडीशंस लर्न करते हैं। हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, हैन वोरेल थ्योरम ने क्या बोला था, अ सेट इज अ कॉम्पैक्ट सेट इफ एंड ओनली इफ अ सेट शुड बी क्लोज्ड एंड बाउंडेड. So we are already discussed about the bounded set. Now we can come up with closed set. So how we can define the closed set? So any non-empty subset of Rn is closed if and only if the derived set of A is contained in A. Are you getting this one? Any subset, non-empty subset of Rn is called a closed set when if and only if the derived set of A is contained in A. दोस्तों प्लीज नोट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट इफ A dash is does not contain in A, this means what, they never be closed set. So it is a two-way process, so you must memorize all these things. All these the fundamentals of the closed set. Okay दोस्तों, नोट नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, all open intervals are treated as open balls in Rn. Okay, now we are taking some examples. If a set containing xy comes from set of real number and x square plus y square becomes 5 squares. So this is the example of a circle. So this contains a radius of unit 5. So can we write like, okay दोस्तों, I don't think there will be any problem to plot a graph of such types of functions. Okay, so what are you looking here दोस्तों, आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कंटेन्स द बाउंड्री, है ना. दिस ग्राफ्स कंटेन्स ओनली द बाउंड्री. ओके, सो व्हाट शुड बी द लिमिट पॉइंट. so these are the all ओपन बॉल्स, है ना दोस्तों. तो ये हो गया हमारा. तो मेरा कहने का मतलब है कि दोस्तों ये देखिए, इसमें क्या है कि सारे के सारे इसने क्या रखा है, अपने लिमिट पॉइंट को अपने अंदर कंटेन करा है. सो व्हेन वी कैन से द डिराइव्ड सेट ऑफ ए डैश इज एग्जैक्टली ए है ना दोस्तों. ये सिमिलर है, तो इसको कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ए डैश इज कंटेन्ड इन ए. अगर ऐसा हो गया, सो ए इज कॉल्ड क्लोज्ड सेट. इज दिस ओके दोस्तों. सो दिस सेट शुड बी क्लोज्ड. तो ये दोस्तों क्लोजनेस पास हो गया. नाउ कम टू द सेकेंड वन. द सेट इज व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली लेस देन 5 स्क्वायर. सिमिलर ग्राफ कैन बी प्लॉटेड बाय द गिवन इंफॉर्मेशन. नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली लेस देन 5 स्क्वायर. सो बाउंड्री may not be included in this graph. Now what should be the A dash for this functions दोस्तों. A dash should be what. तो दोस्तों A dash जो ही लेंगे तो इसका क्या करेगा, ये भी ग्राफ प्लॉट कर लेगा. सो कैन आई राइट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस और इक्वल टू 5 स्क्वायर, इस टाइप का आ जाएगा. बट दिस मे नॉट बी कंटेन इन दिस सेट. दिस मे नॉट बी कंटेन इन दिस सेट. इसका अर्थ है दिस मे नॉट बी अ क्लोज्ड सेट. आर यू गेटिंग दिस वन. So all limit points of this graph or this functions is not contained in this. So this set may not be longer a closed set. तो इसके क्लोजनेस खत्म हो गई दोस्तों. सिमिलरली केस ये भी ले सकते हैं हम लोग. ये देख लीजिए, है ना, ये सारा तो ये रखेगा, लेकिन दोस्तों इसको जब ए डैश लेंगे, ए डैश क्या करेगा, इस बाउंड्री को इंक्लूड कर लेगा. बट ए डैश इज नॉट कंटेन्ड इन दिस. इसका मतलब है कि ए इज नॉट क्लोज्ड सेट, है ना. तो दोस्तों इसकी क्लोजनेस खत्म हो गई. आर यू गेटिंग दिस वन. मुझे नहीं लग रहा ज्यादा बॉदर होने की जरूरत है. बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है कि दोस्तों इसमें देखिए बाउंड्री इंक्लूड था, तो सिर्फ बाउंड्री पे लिमिट पॉइंट है और ए डैश ने ऑलरेडी सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स को कंटेन कर रखा है. सो एन ए एंड ए डैश बोथ आर सिमिलर इन दिस कंडीशंस. सो डेफिनेटली 200% इट शुड बी अ क्लोज्ड सेट.
व्हेन यू आर वर्किंग विद सेकेंड एग्जाम्पल्स, इसका दोस्तों ए डैश लेंगे तो इसमें बाउंड्री भी इंक्लूड आ जाएगा, है ना, बट द बाउंड्री डज नॉट कंटेन इन दिस सेट, सो ये सब नहीं होगा। सेम केस इसमें लगाएंगे, सो दिस इज, है ना। सो फर्स्ट ऑप्शन सेज दिस सेट इज क्लोज, बट सेकेंड एंड थर्ड इज नॉट क्लोज। ओके दोस्तों इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं इस चीज को क्लियर करना चाहता हूं कि which set should be a closed set or not। देखिए ये मैंने लिया है, A is what the collection of all xy tuples comes from set of r square and x square plus y square is strictly less than 1। तो दोस्तों इसका ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप का बनेगा, 1 यूनिट का रहेगा बट 1 के विद इन, रेडियस रहेगा दोस्तों 1 के विद इन, तो इस टाइप का कुछ बनेगा, बट ये बाउंड्री कंटेन नहीं करेगा। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द ए डैश क्या बनेगा दोस्तों, बाउंड्री के साथ ये इंक्लूड करेगा। सो नाउ देखिए यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि ए इज सबसेट ऑफ ए डैश, है ना, ये इसके सारे मेंबर इसके अंदर है, इज दिस ओके। बट ए डैश के क्या सारे मेंबर ए के अंदर है, ए डैश के क्या सारे मेंबर इसके अंदर है, नहीं है ना। क्यों, क्योंकि ये जो सारा जो ये बाउंड्री पे जो हमारा लिमिट पॉइंट्स आया दोस्तों, उन्होंने क्या करा, बगावत कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता है। और आपने क्या लर्न करा कि इफ ए डैश इज कंटेन इन दिस देन इफ एंड ओनली इफ ये वाली कंडीशन क्या है दोस्तों, ए इज क्लोज्ड। तो ये चीजें दोस्तों यहाँ पे इस केस में फेल हो गया। तो फेल हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए इज नॉट क्लोज्ड। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ए अब क्लोज सेट नहीं रहेगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। कुछ चीजें आप लोगों को जब इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी आपको बोला जाएगा क्लोजनेस चेक करने के लिए, आप लोग बाउंड्रीनेस के बारे में पिछले लेक्चर को जरूर देख लें। देखिए दोस्तों क्लोजनेस जब भी बोला जाएगा क्लोज्ड सेट है या नहीं, तो कुछ बातें आपके मेमोरी में रहना बहुत जरूरी है। पहली बात, ये हमेशा बाउंड्री इंक्लूड रहे, या तो ऐसा रहे या तो ऐसा रहे, ये तीनों रहे। ऐसा होगा दोस्तों तो ये क्लोज्ड सेट होगा, पहली बात। सेकेंड, क्लोज्ड सेट नहीं होगा, ये तो है वाला कंडीशन है, यस वाला दोस्तों। ये अगर ऐसा रहे इस कंडीशन में दोस्तों कभी भी याद रखना है ये क्लोज्ड सेट नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखने की जरूरत है, ठीक है दोस्तों। कुछ इस पे क्वेश्चंस करते हैं तो वहां पे आपके चीज और भी क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। तो अब तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि विच सेट इज क्लोज्ड, विच सेट इज बाउंडेड, ठीक है ना दोस्तों अगर हम लोग ये डिसाइड करने में सक्षम होते हैं, इफ वी आर एबल टू डिसाइड वेदर गिवन सेट इज क्लोज्ड, बाउंडेड, then we can easily say by Borel theorem it should be compact. Are you getting this one? Okay दोस्तों, so now there is a question that have asked in CSR UGC NET 2013। देखिए क्वेश्चन इसमें दोस्तों पूछा था कि which is compact, क्वेश्चन asks which set should be compact, ये पूछा गया था। now आराम से देखिए पहला को सेट दिया हुआ है कि कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ए इक्वल्स टू 0, नॉन जीरो, बी इक्वल्स टू नॉन जीरो। दोस्तों इफ ए इक्वल्स टू बी देन यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद सच अ थिंग्स दैट बिकम्स अ सर्कल, नो नीड टू, है ना दोस्तों। अगर ए इक्वल्स टू बी हो जाता है देन दिस बिकम्स सर्कल। इफ ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज स्ट्रिक्टली लेस देन बी, दोस्तों क्या बनेगा, एलिप्स बनेगा। If A is greater than B, then ellipse must be its major axis should be x-axis. If A is strictly less than B, then its major axis should be along the y-axis. So I don't think there will be a problem in plotting such a graph. Okay, so this is not a big thing. You have to search whether it is bounded, closed, or compact. Just go to the basics. Just go to the fundamentals of the boundedness and closedness. Is it hold or not? Okay. So now here boundary is included. When you are plotting this graph, I am plotting a new graph for this functions. I can it should be a circle or it can be like this or it can be like this, है ना।
If a equals to b, then this should be a circle. If a is strictly less than b, then this should be a ellipse along the having the major axis along the y-axis. And you can say if a is strictly greater than b, then this should be ellipse and having the major axis along the x-axis. So this is not a big thing to draw such a graph. Now question is what? You are looking in first, second and third case, boundary is included. So there is no problem to decide whether it is a bounded or no. So boundedness is passed. Boundary included, boundedness should be passed 100 times. For having the boundedness, you must familiar with equality, less or equals to, greater equals to. If these holes, less or equals to this thing and this thing, if one of them is mentioned in our problem, then it should be bounded, then there is no problem. What about the closedness? Closedness does means what? Less or equals to or greater equals to. So you must familiar with these two basic criteria. So दोस्तों इस फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा? यूजिंग दिस बाउंड्री कंडीशन, सो बाउंडेडनेस इज पास्ड. नाउ कम टू द क्लोजनेस. For having the closeness, equality is already given, so no need to check whether it is closed or not, because when you are taking the a dash, so this is what a. If you are taking a dash, then this becomes similar. If you are taking a dash, this becomes similar. A dash, this becomes similar. So no need to write like a dash equals to a. So this implies a is closed. So okay, so closeness is already passed. So if set is a bounded and closed both at a time, that means set should be compact. So this set A is compact, no need to worry. Now come to the second one for B. Set B said x square upon a square plus y square upon b square is less or equals to 1. So this is already if क्या कह सकते हैं कि ये थोड़ा जोक टाइप का हो गया. नहीं, when you are plotting such a graph, then it includes boundary as well as the inner portion, है ना. Boundary as well as the inner portion, है ना. तो इसमें दोस्तों क्या है, ये वाला कंडीशंस लग गया. तो देखिए इसमें क्या है, बाउंडेडनेस में भी ये है, सो राइट डाउन. क्लोजनेस में भी ये वाला प्रॉपर्टी है, सो बोथ आर पास्ड. सो कैन आई राइट दिस सेट B is compact or not? So yes, 100% should be compact. Okay, I don't think there will be a problem in to decide whether a given set is compact or not. I don't think. Now come to the third one. Now come to the third one for set C. Collection of all those elements comes from set of R square. R square दोस्तों, x plus by plus 5 equals to 0. Is it bounded, closed or not? One thing is familiar, it is closed because हमने क्या बातें करी दोस्तों अभी. बाउंडेडनेस के लिए आपको क्या करना है, लेस और इक्वल्स टू, ये वाला कंडीशंस होना चाहिए फॉर हैविंग द बाउंडेडनेस, है ना दोस्तों, या ये वाला कंडीशन होना चाहिए बाउंडेडनेस के लिए. और क्लोजनेस के लिए हम लोगों ने क्या लर्न करा कि क्लोज कब होगा, इस कंडीशन में भी और इस कंडीशन में. बाउंड्री इंक्लूड होगा तो दोस्तों वो क्लोज होगा. चलिए यहां तक तो बातें समझ में आ गई. अब देखिए यहां से क्या है, इक्वलिटी है, तो दोस्तों इक्वलिटी, नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम. ओके, द प्रॉब्लम इज विद दिस वन, है ना. देखिए इसका दोस्तों डिग्री कितना है, 1 है. तो ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में इसके लिए बातें करी थी कि मान लीजिए ए का वैल्यू 1 है, ए इज नॉन जीरो, बी इज नॉन जीरो, सो यू कैन टेक ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू 1. हमने ले लिया कोई आर्बिट्रेरी. Now you can choose x equals to n and you can choose y equals to -5 minus n. So now it becomes x plus y plus 5 equals to x plus 5, x plus y plus 5 equals to 0. So okay, so there is no problem. Is this okay? X n plus -n -5, सो उधर जाके 5 बना, नहीं दोस्तों, तो ये प्लस लेंगे हम लोग.
ठीक है। ओके, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि x इज अनबाउंडेड गोइंग टू इन्फिनिटी व्हेन यू आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी। दोस्तों इस केस में भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी पे चला जाएगा। तो दिख रहा है क्या, वन ऑफ देम कोऑर्डिनेट इज अनबाउंडेड, उसकी बाउंडेडनेस फेल हो गई, तो दोस्तों हम क्या बोलेंगे, वो बाउंडेड रह नहीं जाएगा। आर यू गेटिंग दिस वन? इसका मैंने बहुत ज्यादा डिटेल्ड और बहुत अच्छा वीडियोज बनाया है दोस्तों, एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है रियल एनालिसिस का, बाउंडेडनेस वाले में, उसको जरूर जाके आप लोग देखें। मैंने उसमें बताया कि अगर सारे के सारे कोऑर्डिनेट दोस्तों अगर उसके ऑड डिग्री के होंगे तो 100% वो किसी भी क्राइटेरिया में, चाहे लेस और इक्वल टू इक्वलिटी या ग्रेटर इक्वल टू में, हमेशा ही वो अनबाउंडेड होगा। और दोस्तों वन ऑफ देम कोऑर्डिनेट इज ऑफ डिग्री वॉर्ड, देन उस कंडीशन में भी ये अनबाउंडेड होगा। सो प्लीज गो टू द प्लेलिस्ट एंड चेक आउट। ठीक है दोस्तों, वहां पे जाके इसको चेक करें। तो ये दोस्तों बाउंडेडनेस फेल हो गया। जब दोस्तों बाउंडेडनेस फेल हो गया तो क्या ये पास होगा क्लोज? वन ऑफ देम इज फेल्ड, सो फेल्ड। बट दोस्तों इसका बाउंड्री इंक्लूड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्लोज है ना। क्लोज क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसका जब भी ए डैश लेंगे तो दोस्तों ये एज इट इज आ जाएगा, तो सी डैश बिकम्स सी, सो यू कैन राइट लाइक दिस वन। नाउ कम टू द डी। दोस्तों पुनः ये क्या है, ऑड डिग्री का है। ऑड डिग्री का जब भी आ जाएगा तो सिमिलर केस में हम लोग लिखेंगे दिस शुड नॉट बी बाउंडेड, इट इज इंक्लूडिंग द बाउंड्री, सो ये हो जाएगा क्लोज। तो वन ऑफ देम इज फेल्ड, सो फेल्ड इज देयर। नाउ कम टू दिस वन। दोस्तों ये वाला चीज देखिए, यहाँ पे क्या होगा, इसका बाउंड्री तो इसमें इंक्लूड है नहीं, तो ई डैश क्या हो जाएगा, ई डैश में नॉट बी कंटेन्ड इन दिस, तो इसका मतलब है क्लोजनेस फेल हो गया दोस्तों। ठीक है ना, क्लोजनेस हो गया लेकिन बाउंडेड है ना दोस्तों, बाउंडेड तो हो जाएगा बस क्लोजनेस फेल, सो कॉम्पैक्टनेस इज ऑल्सो फेल्ड। सो आर यू गेटिंग दिस वन? मुझे उम्मीद है दोस्तों ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो यहां से हमको क्या डिसाइड हुआ कि सेट ए एंड बी आर कॉम्पैक्ट बट सी डी ई आर नॉट कॉम्पैक्ट। ठीक है दोस्तों, तो कल हम लोग एक इसी पे अगला लेक्चर होगा जिसको हम लोग कॉम्पैक्ट सेट डिसाइड करेंगे, और एटलीस्ट मैं 20 to 25 प्रॉब्लम एटलीस्ट लाने की कोशिश करूंगा, जहां से आपके जो जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, अगले वीडियोज में मिलते हैं। अभी काफ़ी लेट नाइट हो रखा है, 1 बजे के अराउंड हो गया है टाइम। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल। जो भी दोस्तों हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं न्यू, अगर उनको हमारा पढ़ाने का तरीका और हमारी जो वीडियोस वगैरह है वो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को विजिट करने के लिए बोलें, इफ़ आपको लग रहा है कि ये हमारे काम की चीज़ है तो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट।